मऊ के अंदर की अगर मैं बात करूं, मऊ के अंदर बुनकरों की समस्याएं, बिजली, पानी, सब मुख्तार अंसारी विधायक, अतुल राय सांसद, क्या चल रहा है? देखिए, मऊ की तो नगरी उस जमाने से कि मैं 1975 और 80 की राजनीति बता दे रहा हूँ, जब मुख्तार अब्बास नकवी जी ने 2 मरतबा से यहाँ पे किस्मत आजमा के गए थे, वो भी उस समय बाहर के थे, कोई मऊ के धरती के नहीं थे। मोबिन नसीम सब लोग बाहर के आए हैं। मुख्तार अंसारी 25 सालों से यहाँ पे विराजमान थे और आज भी विराजमान है विधायक जी। तो जरूर कोई खास बात होगी जो मऊ की जनता चुन रही है। सिर्फ मुस्लिम समुदाय को उनको नहीं चुन रहा है। इसके पहले जो चुनाव हुआ, मऊ विधानसभा से चुनाव हारते गए, मगर रतनपुरा और परदहा की ब्लॉक से चुनाव जीता गया, वहाँ पे कोई मुस्लिम क्षेत्र नहीं है। तो जब इनको लोग मानते हैं तो इनको चुनाव जिता रहे हैं। और रही विकास की बात, तो कल्पनाथ राय ने जो विकास किया, जैसे मऊ में कलेक्ट्री, 84 के अंदर मऊ को जिला, 82 में बड़े लाइन का आविष्कार, रेल का, ट्रेन, ये सब कल्पनाथ राय के बाद मऊ के धरती पे किसी ने विकास नहीं किया और न विकास पे चुनाव हुआ। तो खास काम क्या किया, वही तो पूछ रहे। मुख्तार अंसारी ने खास काम यही किया कि 18 साल से जेल में है, अब पूरा देश जान रहा है। खास काम तो यही किया उन्होंने। अच्छा, तो इसी वजह से वोट दिया जा रहा है? इसी तरह से वोट दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ की जनता ये भी कह रही थी कि हमदर्दी के नाम पे उनको वोट दिया जा रहा है। नहीं, हमदर्दी के नाम पे देखी नहीं जा रहा है। हर पार्टियों ने अपना अपना समय देखते हुए विधायक जी को इस्तेमाल किया। बहुजन में मायावती जी ने इसके पहले जब दिया टिकट इनको, तो मनोज राय का टिकट काट के मुख्तार अंसारी को टिकट दिया गया। अपने पार्टी से चुनाव लड़े, हर पार्टी अपने समय पर विधायक मुख्तार अंसारी को इस्तेमाल किया अपनी सीटें बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए। और विधायक जी को आज ये हुआ कि 5 मरतबा से विधायक हुए और आज भी जेल के अंदर 18 सालों से पड़े हुए हैं। ये तो राजनीतिक पार्टियों का होना चाहिए कि एक कहती है कि माफिया है और फिर कहती है कि ये मसीहा है। तो ये तो जनता खुद नहीं समझ पा रही कि विधानसभा में बैठने वाले, पार्लियामेंट में बैठने वाले, वो कहें कि ये माफिया, फिर कहें कि मसीहा है। तो जनता तो खुद दुविधा में पड़ी हुई कि मसीहा कहें कि माफिया कहें। आप अपनी समझ से बताइए, आप यहाँ की धरातल से हैं, धरातल पे है। माफिया है कि मसीहा है? देखिए, माफिया 2005 से जेल के अंदर है। ना अदालत ने इनको आज तक माफिया बताया है, न कोई सजा आफ्ता दिया है। बाबा आदित्यनाथ के सिवा कोई नेता अच्छा नहीं है जी। बाबा आदित्यनाथ चाहिए हमको। बाबा जी सबको इनकाउंटर करवाते हैं, कोई जरूरत नहीं मुख्तार अंसारी के लिए, हम लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। वो आया है चोर के शकल में आया, पूरे व्यापारी को खत्म कर दिया, मऊ का सबको बेरोजगार बना दिया। हमको बाबा जी चाहिए, बाबा जी सही सरकार चलाई है, बिल्कुल चोर चमारी खत्म। जितने चाहते हैं चोर चमार जल्दी बाबा की सरकार जाए, समाजवादी पार्टी आए, लेकिन ये चोरी चमारी करने के लिए सरकार बुला रहे हैं। इसमें नहीं, बाबा के सिवा कोई नहीं आना चाहिए। हम बाबा के सपोर्टर हैं और बाबा को वोट देना है हमको। बताइए, ये तो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा है। बाबा जी बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। बाबा जी यहाँ के मुसलमान चाहते हैं टोपी लगा कर आए मस्जिद में, लेकिन बाबा जी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनकी हालात खुद खराब हो गई है। किनके हालात खराब? हम लोगों की बिरादरियों की। कौन सी बिरादरी से? अरे अंसारी जितने हैं। अच्छा, हाँ। क्या हालात खराब हो गए? अरे हालात खुद खराब किए हैं अपनी। हाँ, बाबा जी एकदम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अच्छा। अब बाबा जी को आना भी चाहिए। बाबा जी के सरकार में चोरी चमारी सब खत्म हो गई। लेकिन महंगाई तो बढ़ गई ना। अरे महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है बताइए आप? 100 रुपये में 90, 45, 70 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, कहाँ महंगाई है? 200 रुपये का मोबाइल में रिचार्ज करवा रहे, कहाँ महंगाई? 1 महीना चला रहे। अच्छा, ये हमको पहले बताइए। अच्छा, मुस्लिमों के लिए योगी जी कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम सही है योगी जी के लिए, महाराज जी। अभी वो तो कह रहे हैं 200 रुपए तेल, महंगाई बढ़ा दिया, आप कह रहे हैं कहाँ है? बताइए महंगाई कहाँ है? 300 रुपया 1000 रुपया किराया लगा के नैनीताल चले जाते तो महंगाई नहीं है। घूमने के लिए 5000 रुपया लगा के गोवा चले जाते वो महंगाई नहीं है। खाने के लिए महंगाई हो गई, दूध के लिए, कड़वा तेल के लिए। ये पहले बताइए। बाबा जी बिल्कुल एकदम सही है। बताइए भैया, महंगाई का इधर आ जाइए। वो गोवा जाए, वो नैनीताल जाए, इसलिए कि जब हमको दिल्ली जाना हो तो 1000 का एसी का टिकट बन जाएगा। आप 1 लीटर दूध लेना हो तो कहेंगे महंगाई है। तो कहाँ से महंगाई आई है ये पहले बताइए। नहीं, वो सब बात सही है, उनको नहीं लग रही महंगाई, हमको महंगाई लग रही है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र का हिसाब है, सब एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जो आर्टिकल दिया उनको नहीं लग रही है, हमको लग रही है। हमको परिवार चलाना मेहनत करके और उनको लूट के चलाना, दोनों में फर्क है ना। बुनकर तो हम है, हम तो बुनकर है, हमको परिवार चलाना है। बाबा जी चाहते हैं खुद मुसलमान आए हम लोगों के साथ, हम काम करें, विकास करें।
बाबा जी बुरे आदमी नहीं है। मऊ में काहे नहीं जीत पा रही फिर भाजपा? अरे मऊ में भाजपा क्यों नहीं जीतेंगे? अब जितना है मऊ में भाजपा जीतेगी आने वाले वक्त में। हाँ, अब परिवर्तन होगा। अरे भाई 4 मुसलमान नेता हो गए तो वोट बटा रहा है इनका, तो कैसे जीतेंगे ये पहले अब बताइए। तो और बढ़ जाना चाहिए, MIM भी आ गई नहीं। वो सब बाहरी नेता है, वो सब काम नहीं करेंगे, वो सब वो आते हैं वोट काटने के लिए, कोई बात नहीं है। मतलब इस बार मऊ में भाजपा की तरफ रुझान है, लेकिन यहाँ की जनता तो कह रही थी कि इस बार मुख्तार अंसारी छक्का लगाएंगे। अरे छक्का कहाँ, जेल में बैठे कैसे छक्का लगाएंगे? कोई मैदान में आकर छक्का मार के दिखाए तो हम जाने वो नेता है, ये पहले बताइए आप। अच्छा, इतना बेबाकी से बोल रहे हैं, हमेशा से बोल पाते थे कि योगी राज हमेशा से बोल रहे हैं, मौत तो आना ही है एक दिन। ऐसे जाए, बीमारी से जाए, कोरोना से जाए, हर जगह मौत ही है। हाईवे रोड पर जाए, गाड़ी तेज चलाए, वहाँ भी डर लगती है, साला कोई ये पहले बताइए। बस में बैठे हाईवे रोड पर है, पानी में कोड़ी राम से हल्का है नाव पर, तो क्या इसका मतलब मर गए? अरे जिंदा है अभी, जब ऊपर वाला मौत देगा तभी डूबेंगे हम। अच्छा। जी, अब बाबा के सिवा कोई अच्छा नहीं है पूरे भारत में। बाबा के हैं पुजारी और बाबा को मानते हैं। हम सिद्धार्थ नगर में रहते थे आज के 2011 में, तो भी हम बाबा का सपोर्ट करते थे। जब वो पहला सांसद हुए, चौधरी के मकान में आए, तो अभी हम गले मिले उनसे, बाबा आदित्यनाथ से। बाबा के क्या कुछ किए भी है बाबा आपके साथ? बढ़िया काम मेरे किए। दोस्त है, हम लोग उसमें के नहीं है, फायदा देख के कादा तोड़े। हाँ, हम लोग देश का भला। हाँ, दिल से मानते हैं हम बाबा को। गोरखपुर में जाते हैं तो भी मानते हैं हम बाबा को। हाँ, बढ़िया। यहाँ हर एक आदमी महंगाई से तरस रहा है, महंगाई से जूझ रहा है। हर एक आदमी, चाहे वो बाबा की करे, चाहे विधायक की बात करे, किसी की बात करे, सब आदमी गुस्से में पड़े हुए हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ जाए, कोई रोकने वाला नहीं है महंगाई पर, ना कोई बोलने वाला है। इसलिए सब लोग गुस्से ही में बोल रहे हैं कि कोई बाबू का कर रहा है तो कोई मायावती को कर रहा है, कोई अखिलेश क्या कर रहा है, कोई विधायक यहाँ का कोई काम करना। आप किसको कह रहे हैं? आपके हिसाब से कोई है जो महंगाई कंट्रोल कर ले, मऊ में काम है? कोई नेता ही नहीं है महंगाई के लिए बोलने वाला। सबसे बड़ा मसला हमारे बिजली का है। हम बिजली के लिए परेशान हैं, दिन पर दिन कर्जदार होते जा रहे हैं, लेकिन कोई नेता बिजली के बारे में बोलने वाला नहीं है। इलेक्शन आता है, सब अपने बुनकर के मसीहा सबको सब अपने को कहते हैं, लेकिन जब बिजली का मामला आता है, तमाम बुनकर से पूछिए, कोई कर्जदार एक नहीं है, हर एक आदमी कर्जदार है, लेकिन कोई इनका पूछने वाला नहीं है। जब इलेक्शन आएगा तो सब अपने को बुनकर का मसीहा कहेंगे। नहीं, यहाँ पे तो मऊ में तो एक ही मसीहा हमने सुना, मुख्तार अंसारी। मसीहा नहीं है, नहीं है, नहीं मसीहा उसिया नहीं है। 25 साल से जीत रहे हैं। मजबूरी में उसको वोट दे रहे हैं, इसको हराने के लिए, उसको जिताने के लिए, इसको हराने के लिए, उसको जिताने के लिए। ऐसा क्यों? मजबूरी में क्यों बोल रहे हैं? मजबूरी में दे रहे हैं, कोई उम्मीदवार ही नहीं रहता इस तरह का। अच्छा। अच्छा, इस बार उतारे कोई पार्टी? जी, भीम राजभर को उतार दिया, भाजपा से उम्मीद है, सपा से उम्मीद है, किसी से है कि कोई ऐसा कैंडिडेट उतारेगी जिस पे भरोसा किया? जनता अब देखेगी कि कौन सा आदमी काम करेगा तभी उसको वोट करेगा। अभी कोई फैसला नहीं है, किसी जनता से पूछ लीजिए, किसी ने ये फैसला नहीं किया है कि हम फलां को वोट देंगे। इसलिए हर सबको वोट दे करके सब थक गए हैं कि हाँ, सब कोई किसी का काम करने वाला नहीं है, सिवाय कल्पनाथ राय, उसके अलावा किसी ने काम नहीं किया, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। कहने के तो बहुत लोग कह रहे हैं कि समाजवादी भी कह रही है, बसपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है, लेकिन कोई किसी का काम करने वाला नहीं है। यहाँ एक नाम जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिला वो था कल्पनाथ राय का। बस उसके अलावा किसी ने कोई काम नहीं किया है। मऊ के अंदर जितना विकास हुआ है, सिवाय कल्पनाथ राय के अलावा किसी ने आज तक उसकी सफ़ेदी तक नहीं करा सके हैं। इतनी उनकी बिल्डिंग बनवाई हुई है, छोटी लाइन, बड़ी लाइन कराया, ओवर ब्रिज 3-3 4-4 बनवाए, कलेक्ट्री कचहरी बनवाए, तहसील बनवाए। बताइए, उनकी कायदे से सफ़ेदी तक नहीं करा सके हैं। ये विकास की बात करते हैं, जब इलेक्शन आता है तभी करते हैं। अच्छा। उसके पहले कोई फिर पूछने वाला नहीं है मोगली है। और खास तो सबसे बड़ी बात क्या, बुनकरों का मसला है। वो क्या कर रहे हैं, क्या हम बिल्डिंग बनवाएंगे, क्या क्या बनवाएंगे। देखिए, वोट तो मऊ का यह सबसे बड़ा मसला है यहाँ है। हाँ, वोट तो मऊ की जनता के हाथ में था। अब आप बोले कि मजबूरी में मुख्तार अंसारी को वोट दिया गया, तो फिर भी कोई समस्याएं हल नहीं हुई, तो अब किस तरफ रुझान लग रहा है? मतलब रुझान किसी की तरफ नहीं है। किसी जनता से पूछ लीजिए, वो कंफर्म नहीं बताएगा कि मैं फलां को वोट दूंगा। तो क्या करेगी मऊ की जनता? देखते रहेगी, इसी तरह देखती रहेगी, आखिर में आके वही है कि मजबूरी में जाके फिर वोट दे चले आएगी। क्या करें, अब एकदम परेशान हो गए हैं।
किसी के ऊपर अब भरोसा नहीं है, किसी पार्टी के ऊपर। इधर आ जाइए, निकल के आइए। अरे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। नेताजी भी बोलेंगे, आप भी बोलिए। नहीं, बुनकरों का मसला ऐसा, हमारा मऊ नगर जो है, यहाँ पे ताने बाने की नगरी है। हर आदमी बुनकर है, परेशान है। लाइट का समस्या जो है 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ सपा सरकार थी फ्लैट रेट पे जो है हमारा पासबुक बना हुआ था, उसको जो है ये सरकार जो आई है तो उसको मतलब कि बंद कर दिए, और उसका कोई मतलब कि अभी तक डिसीज़न नहीं लिया गया है। जबकि हमको सिर्फ 1 साल से आश्वासन मिल रहा है कि आपका पासबुक जो है मतलब कि कुछ बढ़ा के या कुछ और इससे फ्लैट रेट पे आपको दिया जाएगा। लेकिन 1 साल से यहाँ की जनता पूरे बुनकर जो है त्रस्त हो चुके हैं। कोई मतलब कि पेमेंट लिया नहीं जा रहा है फ्लैट रेट का, और न कोई जियो आया है आज तक। तो इस मामले में ये समस्या सबसे बड़ी है यहाँ की। मतलब बुनकर समाज की समस्या कोई भी पार्टी का कोई कैंडिडेट हल नहीं निकला है आज तक कोई। देखिए यहाँ पे विकास का जो भी काम हुआ, अगर विकास देखा जाए तो माननीय श्री कल्पनाथ राय जी के वक्त में मऊ का काफ़ी विकास हुआ। मऊ के बड़ी लाइन हुई, कोर्ट कचहरी हुई, तो ये सब उन्हीं की देन है। कल्पनाथ सड़कें वगैरह कौन बनवा? सड़कें वगैरह काफ़ी, ये तो नगर पालिका का जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये रोड जो है इश्तियाक आब्दी साहब ने कब बहुत पहले बनवाया था, उसकी रिपेयरिंग वगैरह हो जाती है, मगर वो है कि गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया कोई। सब गड्ढे पड़े हुए हैं सारे। नगर पालिका क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हो रहा है वो नगर पालिका परिषद के द्वारा हो रहा है और बड़े पैमाने पे हो रहा है। अभी ये रोड का मामला, इस मैदान का मामला, खीरी बाग में जहाँ आप खड़ी हैं, यानी सांसद और विधायक ने कुछ नहीं किया है। जो कुछ काम हो रहा है जब से मोहम्मद तैयब पालकी साहब आए हैं, शहर में बड़े पैमाने पे कार्य हो रहा है। सुंदरीकरण का काम कर लीजिए, लाइटिंग का काम कर लीजिए, तो जो कुछ देख रहा है नगर पालिका परिषद देख रहा है। 2 नाम जो सुनने को मिले विकास के नाम पे, एक कल्पनाथ राय, दूसरा तैयब पालकी, नगर पालिका के चेयरमैन है। नहीं हुआ है यहाँ पे, 25 साल हो गया। यहाँ के एमएलए एमपी दो मतलब सब नाकार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी से, ऐसे बात नहीं है। किसी भी पार्टी के, यहाँ तो 25 साल से एक ही व्यक्ति जीत रहा है। हाँ, लेकिन एमपी दूसरे पार्टी का हो रहा है, लेकिन उन्होंने भी कोई काम नहीं किया है। वो भी जेल में, लेकिन उसके पहले भी जो एमपी थे वो भी कोई काम नहीं किए हैं। तो क्यों यहाँ की जनता, यहाँ की जनता को क्या कहा जाए, मतलब वो सिर्फ मतलब मोश देख के मुख्तार अंसारी को लोग वोट दे देते हैं। ऐसा क्या किया है मुख्तार अंसारी? कुछ नहीं हुआ है, वो हमेशा जेल में रहते हैं। काम क्या करेंगे? यहाँ मऊ में कोई समस्या आती है, कोई यहाँ मतलब नेता मतलब आगे नहीं आता है, क्योंकि जिसको लोग वोट देते हैं वो जेल में रहता है। अब आप बताइए, कोई व्यक्ति जेल में है, यहाँ की जनता वोट दे रही, लगातार क्या विकास होगा? अब बुनकरों की समस्याएं हैं, बिजली पानी एमपी का भी तो वही हाल है। एमपी का भी तो मान लीजिए ये एमपी जीता है, उसके बाद से जेल में है। लेकिन उसके पहले के भी जो एमपी कल्पनाथ के बाद हुए हैं वो भी कुछ मतलब काम नहीं किए। जीतने के बाद लोग उनका चेहरा भी नहीं देख पाते हैं। तो कोई ऐसा कैंडिडेट नजर आ रहा है चाचा जो अभी कोई कैंडिडेट सामने नहीं आ रहा है। 2000 आपने देखा है कि विधायक जी को वैसे असुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमारे पार्टी में आ जाइए, एक दिन पहले ओपी राजभर ने कहा कि हमारे पार्टी में आ जाइए। तो अभी 2022 का चुनाव, अभी 2 महीना गुजरने दीजिए, सारे प्रत्याशियों को आने दीजिए धरती पे, तब ये सवाल आप पूछिए कि कौन आ रहा है। तो चलिए पिछला ही बता दीजिए। पिछला आपने बोला योगी जी ने काम किया, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे नाराजगी भी है लोगों में। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, बुनकरों की समस्या, पासबुक वाली समस्या, बिजली, इसको ले। विधायक मुख्तार अंसारी की बात तो समय समय पर जितनी भी सूबाई पार्टियां आई, इनको टिकट दे के इन्हीं को विधायक बनाई। नहीं, विधायक तो जनता ने चुन के बनाया ना। तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ने नहीं चुना। अगर समाजवादी में थे तो यादव भी तो लगे हुए थे ना, अगर बहुजन में थे तो दलित परिवार भी तो लगा हुआ था ना। दोनों कंपेरिजन करके विधायक जी जीते। सिर्फ इनका तो ठिकरा नहीं है कि इन्हीं के मतलब कि विधायक जी क्यों जीत रहे हैं। तो मतलब उनको आप क्या कहना चाहते हैं? पार्टी इस्तेमाल कर रही है उनका पूर्वांचल में? बिल्कुल इस्तेमाल कर रही है पार्टी उनका। हाँ, वो अपनी साख बचाने के लिए जब बहन मायावती जी को कहीं से नहीं मिला तो विधायक जी को दे दिया। अब मोदी लाल में विधायक जी यहाँ से जीत गए और जीत के चले गए। और उनको वो भी मालूम है सुप्रीमो जी को कि ये कुछ नहीं करेंगे, अब 5 साल जेल में रहेंगे, जेल से बाहर आएंगे नहीं। तो अभी बसपा अपना नुकसान क्यों करवा रही है? हाँ, बसपा अपना नुकसान करवा रही है ना। इनको ये समझ में आ रहा है कि इनका एक सांसद अतुल्ला है। अच्छा, अतुल्ला गठबंधन में आए, गठबंधन में यहाँ जनता बड़ी उम्मीद लगाई थी कि गठबंधन का होगा। मान लीजिए इसके पहले राजभर जी थे तो राजभर जी चले गए, अतुल्ला आए, अतुल्ला भी जेल में पड़े हुए हैं। अब जनता इनसे
त्रस्त हो गई है। ये नेता नहीं है, ये देश का भगोड़ा है। बाबा जी के सिवा कोई अच्छा नहीं है। फिर हम कह रहे हैं ये सब भगोड़ा है। एक तो मुख्तार अंसारी हो या तैयब पालकी हो, ये सब भगोड़ा है। सब मुसलमान के हो मसलूम बनाए। यहाँ विधायकों की बात हो रही, मुख्तार अंसारी के लिए इन्होंने कहा कि सारी पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं उनका, आप कह रहे हैं भगोड़े। अरे सब भगोड़ा है भाई, क्या किए जेल में बैठ के आप ही बता दीजिए। इन्हीं लोग से पूछिएगा किए है। वो बिजली का मसला हल तो नहीं कर पाते हैं लोग। तो वो तो कह रहे हैं कि जनता चुन के उनको वोट दे रही है। हाँ तो देखिएगा, फिर देखिएगा जनता कहाँ पहुँचाती है उनको। यही जनता पहुँचा देगी। यहाँ की जनता एक नहीं हो सकती है। हाँ, यहाँ की जनता किसी को नहीं चाहती है। लोगों से क्या पूछ रही है भाई, वो बता पाएंगे जो खुद 8 महीने से इलाज कर रहा हो डॉक्टर का। आप उनसे सवाल पूछ रही हैं, आपको नहीं परिभाषा में समझ में आ रहा कि आदमी मानसिक बीमार है। कौन मानसिक बीमार है? मानसिक बीमार है, वो खुद इलाज कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। नहीं, इस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ना ऑन कैमरा। बताइए अभी नहीं तो आप फिर अब मैं माइक नीचे कर दूं। आप किसी व्यक्ति पे तंज ना कसें, आप अपनी बात रखें। वो हाँ ठीक है, वो अपनी बात रख रहे हैं, इस तरह के तंज नहीं किसी भी। चलिए, ये थी मऊ की जनता की राय। फिलहाल बस इस वीडियो में बस इतना ही।